हेलो एवरीवन, आईटीआई भारतीय स्किल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही है इलेक्ट्रीशियन की, जो कि डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, जीडी2, एएलपी या अन्य किसी भी अगर टेक्निकल एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास साबित होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों दिया गया है, पहला क्वेश्चन दो हमारा है, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। मतलब किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए 4 ऑप्शंस हैं, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट लाइव में सभी कमेंट करें। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट होगा, यानी कि सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ऑप्शन बी हमारा है अनुप्रस्थ जो परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है इस पर भी डिपेंड करता है। ऑप्शन हमारा सी दिया गया है इसकी लंबाई व तापमान, इस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर तापमान अगर बढ़ता है तो चालक का क्या होगा, जो चालक होता है वो चालक का क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ता है। ये याद रखना, क्या होता है अगर तापमान बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने पर क्या होगा, घटेगा। और एक बात और आप नोट कर लीजिए, जो मैं आपको फैक्ट बताता जाता हूँ, इन्हें नोट करते चलें अपने जो भी कॉपी पेन लेके कर बैठे हैं। एक बात है कि अलग अलग धातुओं के जो तार का जो प्रतिरोध जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगर चालक की अगर लंबाई बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है। तो ये मैंने आपको कुछ जो फैक्ट बताए, इनको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपको दिया गया यस्दीकरण, यानी कि यस्दीकरण ये हिंदी शब्द और इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। निम्न का लेप होता है, मतलब किसका लेप होता है। ऑप्शन ए है सीसा का, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है जस्ता। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। यस्दीकरण मतलब गैल्वेनाइजेशन किसका किया जाता है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, और सभी को याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी कि जो गैल्वेनाइजेशन जो किया जाता है, लेप किया जाता है, वो किसका किया जाता है, जस्ते का किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें विद्युत लेपन में केवल डीसी का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, केवल डीसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है। सबसे भारी कौन सा ये बताओ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया अणु है, ऑप्शन बी है परमाणु है, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन डी हमारा है प्रोटॉन। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे भारी होगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव में सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट होगा। जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट कर रहे हैं तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अणु जो होता है वो क्या होता है, सबसे भारी होता है। अगर बात करें जो प्रकृति के जो मूल कण माने जाते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। और बात करें परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है, मतलब जो परमाणु जो होता है वो प्रकृति में किस रूप में विद्यमान नहीं होता, स्वतंत्र रूप से क्या होता है, विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं आपको फैक्ट बताता जाता हूँ उसको नोट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है, मतलब किसके जैसा होता है। ये दोस्तों देखिए हमारे यूपीपीसीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया।
तो ऑप्शन ए है 1 जूल, ऑप्शन बी है 1 कूलाम, ऑप्शन सी हमारा 1 जूल पर कूलाम, ऑप्शन डी हमारा 1 कूलाम पर जूल। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी 1 जूल पर कूलाम जो होता है वो 1 वोल्ट के जैसा होता है। इसे आप याद रखना हमेशा। अगर दोस्तों बात करें जो हमारा V बराबर जो होता है, हमारा V क्या होता है, विभव होता है। तो विभव बराबर जो होता है V बराबर W/Q होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, ये जयपुर मेट्रो में पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि यहाँ पर एक खोखले गोलीय चालक के भीतर क्या होगा। ऑप्शन ए है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ऑप्शन बी है विद्युत क्षेत्र जो स्थिर होता है, ऑप्शन सी हमारा विद्युत क्षेत्र चालक को दिए जाने वाले आवेश की मात्रा के अनुसार बदलता है, ऑप्शन डी है विद्युत क्षेत्र गोलक केंद्र से दूरी के अनुसार बदलता है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। जैसे कोई गोली जो कोई गोली है और वो खोखला है, मतलब खोखला है, तो इसके अंदर जो भीतर जो हिस्सा है ये क्या होगा, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक तरह से इसके अंदर क्या होगा, शून्य होगा। अगर दोस्तों बात करें पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, वो होती है 711 माइक्रोफैरड होती है। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितनी होती है, 711 माइक्रोफैरड होती है। और बात करें पृथ्वी की जो धारिता अनंत होती है, मतलब वास्तविक रूप से अगर बात की जाए तो ये पृथ्वी की जो धारिता मानी जाती है वो अनंत मानी जाती है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा आप फैक्ट के तौर पर नोट करते चलें कहीं अपनी कॉपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 वाट की तरह नहीं है। तो 1 वाट की तरह कौन सा नहीं है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं 4। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, वोल्ट पर एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, 1 मिली वोल्ट के बराबर होता है, मतलब किसके बराबर होता है 1 मिली वोल्ट। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं 4। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर होगा, यानी 0.001 वोल्ट क्या होता है, 1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तरंग की आवृत्ति n सॉरी दोस्तों, जो तरंग की आवृत्ति n है और जो तरंग दैर्ध्य जो हमारा दिया गया लैम्डा है तथा संचरण के वेग v के बीच का जो संबंध जो होता है वो क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी n बराबर जो होता है v/लैम्डा होता है। ठीक है, v मतलब वेग होता है, लैम्डा हमारा तरंग दैर्ध्य दिया गया, n जो हमारे तरंग की आवृत्ति है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, बंद परिपथ में वोल्टता एवं
धारा का अनुपात आपको बताना है। ऑप्शन से दिए गए, ए है हमारा परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी है स्थिर रहता है, ऑप्शन सी हमारा बढ़ता है, ऑप्शन डी है घटता है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी स्थिर रहता है। मतलब बंद परिपथ में क्या होता है, वोल्टता और धारा कैसी रहती, स्थिर रहती है। आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ, विद्युत धारा हमेशा क्या करता है, निम्न प्रतिरोध मार्ग चुनता है। ठीक है, और एक बात और है, मैं फैक्ट कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, खुला परिपथ में हमेशा जो विद्युत धारा का मान कैसा होता, शून्य होता है। अगर खुला परिपथ में प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है। कैसा होता, अनंत होता है। ठीक है, ये कुछ मैंने फैक्ट बताता जाता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इनको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया सुपरपोजिशन प्रमेय की मदद से किसी परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। 2019 यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन लूप है, ऑप्शन ए हमारा लूप है, ऑप्शन बी है मेष है, ऑप्शन सी ऊर्जा स्रोत है, ऑप्शन डी है नोड। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी ऊर्जा स्रोत जो होता है वो क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रमेय की मदद से किसी परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, एसआई पद्धति से व्युत्पन्न निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी गलत जोड़ी बनती है। तो कौन सी गलत जोड़ी है वो आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी राइट देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि जो गलत जोड़ा बनता है वो है कार्य का, आप जानते हैं वोल्ट नहीं होता, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये आप याद रखना। अगर बात करें कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, तो कार्य करने दर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, और एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा 1 HP जो होता है, 1 HP की अगर बात की जाए तो वो हमारा होता है 735.5, यहाँ पर 5 होगा थोड़ा सा, दूसरा 535 मतलब 735.5 वाट होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना, वाट होता है। ठीक है, ये हमारा किस में होता है, ये सॉरी दोस्तों मैंने आपको ये 1 HP जो हमारा होता है ये 735.5 वाट नहीं होता है, ये हमारा होता है 746 वाट होता है। ठीक है, 1 HP जो होता है, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा रॉन्ग हो गया। तो ये आप रखना कि 1 HP जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। अगर बात करें एक मैट्रिक, क्या है, एक मैट्रिक HP यानी हॉर्स पावर है, अश्वशक्ति जो बराबर होता है, ये हमारा होता है 735 5 मतलब 735.5 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ अलग है। मतलब ये पूछा गया 1 मैट्रिक HP यानी हॉर्स अश्वशक्ति जो होता है वो 735.5 वाट, ये भी सही है। कभी कभी इस मैट्रिक्स में पूछ लिया था, और कभी कभी आपसे एग्जाम में 1 HP का मान पूछ लेता तो वो 746 वाट होता है। ठीक है, अगर बात करें 1 kWh जो होता है वो कितने के बराबर था, तो ये 1 kWh जो होता है वो हमारा होता है किसके बराबर था, 1.34 HP के बराबर होता है। तो मैंने आपको कुछ फैक्ट ये बताए हैं, इसको आप नोट ज़रूर कर लें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने आपको फैक्ट बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया, मैक्सवेल लूप धारा विधि से किसी विद्युत परिपथ को हल करने के लिए आपको बताना, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं 4।
सॉरी 105 है, आपको बताना, सॉरी 4 ही है, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि जो मैक्सवेल लूप धारा विधि से किसी विद्युत परिपथ को हल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, केवीएल का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें, ठीक है। और केवीएल को जो लूप लॉ भी कहा जाता है, इसको फैक्ट के तौर में आप याद रखें। और केवीएल को हम जंक्शन लॉ या नोड लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, चालकत्व का जो मानक मात्रक क्या है। यूपीपीसीएल DG2 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओम है, हेनरी है, फैराडे या महो है, मतलब चालकत्व का मानक मात्रक क्या है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो उनका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों बात करें जो ओम जो हमारा है, जो ओम किसका मात्रक है, ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है, इसको याद रखना। और जो हमारा हेनरी जो हमारा है, तो हेनरी जो हमारा प्रेरकत्व का मात्रक है। और जो फैरड जो हमारा है, जो फैरड का जो किसका है, कैपेसिटेंस यानी किसका, धारिता का मात्रक है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें, ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ से कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप क्रम गुणांक होता है। तो जो ताप क्रम जो गुणांक आपको बताना ऋणात्मक किसका होता है, ऑप्शन से दिए गए हैं, आपके स्क्रीन पर है। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि सिलिकॉन जो होता है इसका जो प्रतिरोध का जो ऋणात्मक तापक्रम गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है सिलिकॉन का, ठीक है। इन चीज़ों का आप जरूर याद रखें। अगर आपको बताऊं अर्धचालक का जो तापक्रम जो गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है, और अर्धचालक में अगर ताप में अगर वृद्धि की जाती है तो इसका क्या होता है, जो प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता क्या होता घटती है। और जर्मेनियम जो होता है एक तरह का क्या हमारा अर्धचालक है, ठीक है। इनको आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ताप क्रम में वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा, ऑप्शन से दिए गए। और ये एलपी में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट होगा, यानी घटता, ठीक है। जैसे कि जो तापमान में अगर वृद्धि के साथ जो कार्बन का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, हमेशा याद रखना, वो क्या होता है, घटता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कार्बन एक क्या है, अर्धचालक के जैसा व्यवहार करता है। और कार्बन की जो संयोजकता कितनी होती है, वो 4 होती है, कुछ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1000 वाट रेटिंग वाले एक हीटर को 2 घंटे तक प्रचलित करने पर इसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा बतानी कितनी होगी। तो पहले तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी 2 यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, अगर आप उपभोग की ऊर्जा निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है वर्क वाट मतलब कार इंटू पी इंटू टी, ठीक है। अगर बात करें पी जो हमारा दिया गया है पावर रेटिंग या वाट जो रेटिंग दिया गया है, पी दिया गया हमारा, वो हमारा है कितना 1000, ठीक है। इनटू टी जो हमारा दिया गया कितना दिया गया 2 हावर्स दिया गया, 2 हावर्स से दिया गया। इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो ये हमारा आएगा 2000 जूल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखें। अब इसको क्या करें, 2000 जो जूल है इसको यूनिट में अगर चेंज करना है तो हमें जो हमारा 1000 जूल 1 यूनिट होता है
मतलब 1000 जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है। सो दोस्तों 1000 जो जूल है उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। अगर 2000 जूल है तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 यूनिट। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग हटाने के लिए निम्नलिखित में निर्दिष्ट कराया जाता है। किसको निर्दिष्ट कराया जाता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको बताना इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, संपर्कों के साथ समानांतर में कैपेसिटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता, मतलब किसके बराबर होता? ऑप्शन से दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों ये इसरो टेक्निकल एग्जाम 2020 में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी साथी जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका राइट होगा, यानी 1 जूल सेकेंड के बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया धारा के 3 प्रमुख प्रभाव बताना है, कौन कौन से हैं। आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर बात करें विद्युत धारा के ऊष्मीय जो प्रभाव की अगर खोज किसने की थी, तो ये की थी जूल ने की थी। किसने? जूल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव किस प्रकार होगा? तो ऑप्शन से दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, तो आपको बताना राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका करेक्ट होगा, यानी उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है। ठीक है, इसका अगर कुछ फैक्ट मैं भी बता देता हूँ। पूरे गोले के अंदर जो होता है दोस्तों हमेशा विभव क्या होता है? एक समान होता है। अगर गोलाकार त्रिज्या मतलब जो चालक है, अगर उसकी त्रिज्या बढ़ाने से क्या होती है? धारिता बढ़ती है, और त्रिज्या घटाने पर धारिता घटती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, धारा ले जाने वाले 2 समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका राइट आंसर होगा, यानी एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव से बड़ी होती है, तो आपको बताना 0 से, 0.5 से, या 1 से, या 4 से। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका करेक्ट हो, यानी 1 से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक जो बल है आवश्यक होता है, क्यों होता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोकने हेतु ऑप्शन बी है, असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को पृथक रखने हेतु ऑप्शन सी है, चालकता को प्रतिरोध में परिवर्तन करने हेतु ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। तो सभी साथी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका करेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। इसका मैं आपको कुछ फैक्ट है वो भी आपको समझा देता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को क्या हम बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं।
और जो विद्युत वाहक बल जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है, मैंने आपको बता दिया है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्रतिरोध है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना इसका राइट आंसर। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है? सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट हो, यानी कि 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी क्लास जो थी इलेक्ट्रीशियन की बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और हमारा नया टॉपिक चालू होगा इल्यूमिनेशन, ठीक है। और इसके मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आप इन अच्छे से क्वेश्चन को रट लें, याद कर लें, क्योंकि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। तो क्या करें, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ठीक है। बस आपसे इतना ही सपोर्ट चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।